हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। नाउ रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है इजराइल पे। इजराइल का जो युद्ध हो रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा है, और उसमें मोदी जी का क्या किरदार है वो निभाएंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मोदी जी क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, चाहे उनके देश के लिए, इजराइल के लिए। तो चलिए बिना टाइम को स्टार्ट करेंगे वीडियो। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो युद्ध की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक आतंकी पूरे संगठन हमास आतंकवादियों के के खिलाफ एक प्रदर्शन मोर्चा हो खोल रहा दिया है। पूरा देश मिलके। इसी के तहत लंदन की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और इजराइल के समर्थन में नारेबाजी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और कहा है कि ब्रिटेन उनके साथ खड़ा है। I want to express my absolute solidarity for the people of Israel. Now is not a time for equivocation. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि सहयोगी और मित्र के तौर पर हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो हमास हमला ही नहीं कर पाता। That would have never happened. The attack on Israel would never ever have happened. The attack on Ukraine would never have happened. पूरा देश इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों को इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो हमास और इजराइल के बीच युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी किया है। बिल्डिंगें गिर रही हैं भाई, जिसमें हमास के हमले की निंदा की गई है और कहा गया है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल के लोगों के साथ में फ्रांस और जर्मनी खड़े हैं। Pleine et entière avec Israël. J'ai eu l'occasion, après l'échange que nous avions eu samedi, de m'entretenir à nouveau avec le Premier ministre Netanyahou ce matin. इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोगों ने पेरिस में मार्च किया। जापान ने भी हमास के इजराइल पर हमले की निंदा की है। 特に罪のない一般市民に対する攻撃や誘拐はどのような理由であれ正当化し得ず、日本としてこれを強く非難します。 इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हमास की आतंकी कार्रवाइयों का किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन के लिए दुनिया भर के नेताओं को थैंक यू कहा है। आतंकी संगठन हमास के साथ जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और इजराइल के हालात के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। समर्थन के लिए इजराइल ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं फिर से पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने लिखा कि हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों से बहुत समर्थन मिला है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के एक्शन की निंदा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन मिडिल ईस्ट के दो देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है। और ये दो देश हैं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। दोनों ही देशों ने इजराइल में हमास के हमले की निंदा की है। यूएई ने जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ यूएई ने सीरिया की बशर अल असद की सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया से कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में हस्तक्षेप न करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए न होने दे। यूएई की तरह बहरीन ने भी हमास के इजराइल में हमले की निंदा की है। बहरीन ने कहा है कि हमास के हमले से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हुई। बहरीन ने कहा है कि वो नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर बंधक बनाए जाने की निंदा करता है। मोरक्को ने कहा है कि उनका देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे देश इजरायली सेना की गाजा पट्टी में कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। ईरानी तो सब कर रहा है। इसको लेकर ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है और कहा है कि गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला भड़काऊ कार्रवाई है। رفع تجاوز و برای دفع و رفع اشغالگری این اقدام से ملت ईरान ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को आत्मरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमास के आतंकियों को इजरायल पर हमला करने के लिए उकसाया था। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजरायल के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और दरार पैदा हो। अमेरिका ने कहा है कि ईरान इस विवाद में शामिल न हो। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि उनका देश इजरायल पर हमले की साजिश में शामिल नहीं था। हालांकि इजरायल पर हमले से खामनेई खुश दिखे और उन्होंने हमास के हमले की प्रशंसा भी की। ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच न सिर्फ राजनीतिक रिश्ते हैं बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इजरायल एशिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में भारत और इजरायल के बीच $10 बिलियन का कारोबार हुआ। दोनों देशों की कई बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के देश में भारी निवेश भी कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की 300 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। भारत इजरायल को ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल, मिनरल्स, मशीनरी, कपड़े और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है। जबकि अगर इजरायल की बात करें तो इजरायल से रक्षा उपकरण, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल उपकरण और मशीनरी का इंपोर्ट करता है भारत। लगभग 20। तो दोस्तों वीडियो कुछ इस प्रकार का था। वीडियो में आपको देखने को मिला कि यहाँ पे मोदी जी कैसे मतलब उनका हेल्प कर रहे हैं इजराइल का। इजराइल से हमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, इजराइल के हमारे कितने लोग वहाँ पे हैं फंसे हुए भारत के लोग, और क्या क्या व्यापार होता है। तो 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं हमारे इंडिया के। और व्यापार के माध्यम में देखा जाए तो डीजल से लेके कपड़े तक का पूरा व्यापार इजराइल से चलता है हमारा। तो अगर युद्ध ज़्यादा दिन तक चला तो भारत को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा कुछ बातें हैं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा हमें इजराइल के साथ। जैसे युद्ध से संबंधित खाना पीना या कपड़े कुछ भी भेजना हो तो हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। दाल चावल आटा जो भी भेजना होता है वो भेजेंगे। तो हमारे ऊपर भी गाज की, जैसे हमारा यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ था, हो रहा है जो अभी, उसमें भी हमने बहुत मदद किया था। और आपका बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें भारत डाउन हो सकता है अगर युद्ध ज़्यादा चला तो। क्योंकि अभी तो जस्ट कोरोना से सब लोग निपटे हैं। अभी कोरोना के बाद से अभी आपका ये भारत की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद से ये युद्ध चालू हो गया। युद्ध के बाद से ऐसे ही चल रहा है नॉर्मली सा। तो भाई साहब इजराइल का हाल बहुत बुरा हो गया है और हमास ने उस पर एकदम नहीं बोलते हैं, गाजा पट्टी पे एकदम कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है। और गाजा पट्टी एक इजराइल का स्टेट है, वहाँ पे मिसाइलें चल रही हैं पूरी इजराइल की तरफ से। पूरा इजराइल वहाँ पे मिसाइलों से एकदम भरमार लगा दिया है। और वहाँ पे 400 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और अभी चालू है। वहाँ पे जो खाना पीना वाला जो सिस्टम है सब बंद कर दिया है। वहाँ पर कुछ भी नहीं जा रहा है, ना आउट गोइंग ना इनकमिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब बंद कर दिया है। वहाँ से पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा है। खाने पीने का कुछ जो सामान था वो भी मतलब बंद कर दिया है। वहाँ पे कुछ भी नहीं। जैसे ही भूखे प्यासे बिखलाएंगे ये लोग, फिर निकलेंगे और इधर से इन्हें सुला देंगे। ऐसा प्लान चल रहा था इजराइल का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे कैसे रोचक वीडियो के साथ। तब तक का जय हिंद, जय भारत।